नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पश्चिम एशिया यानी कि मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष की वजह से भारत में लगभग 25 लाख लोग गरीबी में प्रवेश कर जाएंगे और साथ साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 299 अरब डॉलर का नुकसान होगा। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या प्रमुख बातें कही गई हैं, किस किस क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित किया गया है। सभी बिंदुओं को देखते हैं विस्तार से और कैसे भारत इससे प्रभावित हो रहा है उसको भी देखते हैं। तो यूएनडीपी रिपोर्ट है ये पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से भारत पर उस पर क्या असर पड़ रहा है, जिसमें कि लगभग 25 लाख लोग यानी कि 24.65 लाख लोग, फिलहाल ये आंकड़ा है जो कि 25 लाख के करीब है, इसलिए मोटा मोटी 25 लाख लोग गरीबी में एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए मौजूदा समय में जो स्थिति चल रही है उसमें 4 लाख लोग ऑलरेडी इसमें प्रवेश कर चुके हैं। यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाएगा आपका 24.65 लाख तक, यानी कि लगभग 25 लाख तक। इसी बात को यूएनडीपी रिपोर्ट बता रही है। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, देखिए इसमें एक तो इसका वैश्विक प्रभाव सबसे पहले बताया गया कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो लगभग 8.8 मिलियन लोग जो है गरीबी में एंटर कर जाएंगे इस संकट की वजह से। मौजूदा समय में यह आंकड़ा 1.9 मिलियन का है और 1.9 मिलियन से बढ़कर कितना हो जाएगा, 8.8 मिलियन पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो। इसमें विशेष तौर पर दक्षिण एशिया की बात की जा रही है कि दक्षिण एशिया में ही केवल 8 मिलियन यह आंकड़ा पहुंच जाएगा, यानी कि मौजूदा समय में जो आंकड़ा 1.7 मिलियन का दक्षिण एशिया में केवल है गरीबी में प्रवेश करने वाले लोगों का, वो बढ़कर 8 मिलियन हो जाएगा। और साथ साथ इसमें चीन के लिए भी बताया गया है कि 6.20 लाख लगभग लोग पहुंच जाएंगे गरीबी में, वहां पर भी इफेक्टिव होगी। इस संघर्ष का असर चीन पर भी दिखाई देगा, चीन जैसे मजबूत देश पर भी दिखाई देगा, क्योंकि मौजूदा समय में वहां पर 1.15 लाख लोग ही गरीबी में हैं। अब इस संकट की वजह से बात की जा रही है एशिया प्रशांत क्षेत्र की अगर बात करें तो यह कहा गया है मोटा मोटी इस पूरे प्रभाव में कि 299 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है। अब इस पूरे प्रभाव की अगर बात करें तो देखिए यहां पर 25 लाख तक अतिरिक्त गरीब, यानी कि मौजूदा समय में जितने लोग गरीबों की संख्या है भारत में उसके अलावा यह संख्या बताई जा रही है। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, मौजूदा समय में 4 लाख लोग भारत में हैं जो बढ़कर 25 लाख के करीब गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। कुल गरीब आबादी कितनी हो जाएगी देश में, तो कुल गरीब आबादी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 354 मिलियन लोग। अब देखिए यहां पर भारत पर अगर आप देखेंगे जो 25 लाख लोगों की बात की जा रही है गरीबी में, उसमें गरीबी दर भी बढ़ेगी। गरीबी दर 23.9% से बढ़कर 24.2% हो जाएगी। और 24.2% गरीबी दर का मतलब कि कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो 24.2% लोग हो जाएंगे जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे, ये संख्या भी बढ़ जाएगी। कुल गरीबों की संख्या जो मौजूदा समय में ये 354 मिलियन आपको दिखाई दे रहा है, मौजूदा समय में लगभग 351 मिलियन है, तो ये भी बढ़ेगी, कुल संख्या भी बढ़ेगी। अब इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो यह भी कहा गया कि पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो एचडीआई पर भी असर पड़ेगा। एचडीआई पर असर पड़ रहा है। जैसे ईरान की बात की गई है जहां पर यह संघर्ष से प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां पर यह कहा गया है कि 1 से लेकर 1.5 वर्षों तक जो एचडीआई में उनको प्रगति होनी थी उसका उनको नुकसान हुआ है। यानी कि एचडीआई को अगर वर्ष के नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो ईरान को 1 से लेकर 1.5 वर्षों का नुकसान हुआ है। कितना हुआ है, 1 से लेकर 1.5 ईयर का नुकसान हुआ है ईरान को। इसी तरह से भारत के लिए कहा गया है कि 0.01 से भारत के लिए नहीं, चीन के लिए कहा गया है 0.01 से लेकर 0.05 वर्ष तक चीन को भी नुकसान होगा। और भारत के लिए कहा गया है 0.02 से लेकर 0.9 वर्ष, 0.02 से लेकर 0.09 ईयर का नुकसान किसको होगा, इंडिया को होगा। तो ईरान तो प्रभावित है ही, भारत भी इसमें एचडीआई के लिहाज से यहां पर प्रभावित होगा। तो ये आंकड़े किसके हैं, यूएनडीपी के हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि मानव विकास को भी झटका लग रहा है। इसका सीधा तौर पर सीधा साधा अर्थ यह है कि जो मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करने वाला इंडेक्स होता है, तो इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं प्रगति जो है वो बाधित होगी और एचडीआई में जो प्रोग्रेस होना था वो प्रोग्रेस बाधित होगी। न सिर्फ ईरान में बल्कि उसका इंपैक्ट भारत पर भी दिखाई देगा। अब इसमें आर्थिक और क्षेत्रीय व्यवधान क्या क्या पैदा होंगे उसको लेकर बिंदुवार हम एक एक करके चर्चा करते हैं, जो कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए यहां पर आर्थिक और क्षेत्रीय जो व्यवधान पैदा होंगे उनमें सबसे पहला तो यह कहा गया है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। अगर मौजूदा समय में आप देखेंगे
तो पश्चिम जो एशिया का क्षेत्र है, जहां पर जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर हम लगभग कितना निर्यात करते हैं और कितना आयात? तो लगभग हम 14% क्या करते हैं यहां पर? निर्यात करते हैं, और लगभग यहां से इस निर्यात के अलावा 20.9% लगभग हम क्या करते हैं? यहां से आयात करते हैं। तो आयात और निर्यात दोनों प्रभावित होंगे। इस निर्यात में जो हम निर्यात करते हैं उसमें जो है तेल के अलावा जो चीजें हैं, यानी कि नॉन ऑयल जो निर्यात है वो भी इसमें शामिल है, जिसमें कि बासमती चावल हो गया, चाय हो गया, रत्नाभूषण हो गया, ये सब भी शामिल है, जो कि लगभग 48 अरब डॉलर का है। तो उसमें भी नुकसान होगा, वो भी प्रभावित होगा। दूसरा ये कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर, यानी कि जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उस पर भी खतरा हो गया। जैसे छोटे होटल्स हो गए, इसके अलावा स्टील वगैरह जहां पर उसका कारोबार है, तो इस पर छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं, एमएसएमई है, उस पर भी संकट होगा। क्यों संकट होगा? क्योंकि ये सारे उद्योग जो हैं जहां पर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, कच्चे माल की जरूरत होती है। तो कच्चे माल की कीमत अगर बढ़ेगी तो इन चीजों को, अगर ये चीजें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, अब जैसे कोई होटल है, कच्चे माल की कीमत ही इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो वो उस होटल को बहुत महंगे दरों पर चीजों को बेचना पड़ेगा, सर्विसेज को अपने देना पड़ेगा, जिस पर कि एक आम जनता सर्वाइव नहीं करेगी, तो उसको उसका नुकसान होगा। अब देखिए यहां पर कच्चा माल महंगा हो जाएगा, एंड ऊर्जा अगर महंगी हो गई और विदेशों से ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, तो विशेष तौर पर सबसे ज्यादा असर जो एमएसएमई यानी कि छोटे और मध्यम उद्योग हैं, उस पर खतरे की घंटी है, जो कि रिपोर्ट में दूसरी बात कही गई है। तीसरी बात क्या कही गई है? कि जो रोजगार है, रोजगार पर सबसे बड़ा खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोजगार की अगर बात करें तो विशेष तौर पर जो 90% जो अनौपचारिक रोजगार है, रोजगार में भी 90% क्या है? अनौपचारिक है, जहां पर किसी भी तरह का ना तो स्थायित्व है, यानी कि किसी भी प्रकार का यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्थायित्व का अभाव है। इसके अलावा किसी भी तरह की यहां पर पेंशन की व्यवस्था नहीं है, ठीक। तो जहां पर सुरक्षा नहीं है, स्थायित्व नहीं है, पेंशन की व्यवस्था नहीं है, इस तरह के जो अनौपचारिक रोजगार है उनकी संख्या ज्यादा है, वो लगभग 90% है। तो इन पर खतरा बहुत ज्यादा है। तो 90% अनौपचारिक रोजगार पर दिक्कत है, समस्या है। और दवाई और मेडिकल के सामान, ठीक, यानी कि जो मेडिसिन है वो भी महंगा होगा। मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो थोक कीमत पहले से ही 10 से 15% की वृद्धि इसमें हो चुकी है, और आने वाले समय में यह कहा जा रहा है कि अगर ये स्थिति बनी रही लंबे समय तक, तो 50% की वृद्धि कच्चे माल की लागत में हो जाएगी, जिससे कि दवाओं की जो कीमत है, जब कच्चे माल की लागत पर ही 50% की वृद्धि होगी, तो ओवरऑल उसकी जो प्राइसिंग है वो तो और ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसलिए जो दवाई और मेडिकल सामान है उस पर भी खतरा होगा आने वाले समय में, अगर मौजूदा स्थिति ये बनी रहती है तो। खाद्य सुरक्षा, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों के जो खाने के सामान है और खेती पर असर पड़ेगा, यानी कि अनाज जो हम उपजाते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि खरीफ की सीजन अभी शुरू होने वाली है, और देखिए खरीफ की सीजन में अगर वर्तमान समय में हम देखें तो जो यूरिया भंडार हमारा है वो लगभग 6.14 जो है मिलियन टन का हमारे पास क्या है, हमारे पास भंडार है। लेकिन ये भंडार बहुत लंबे समय तक काम नहीं आएगा। शुरुआती खतरे से निपटने में के लिए तो ठीक है। तो ऐसी दशा में जब खरीफ सीजन शुरू हो रहा है जून से, यूरिया और उर्वरक हम 45% से ज्यादा क्या करते हैं, आयात करते हैं इन्हीं पश्चिमी एशिया के देशों से। अब यहां पर अगर ये संघर्ष प्रभावित रहेंगे तो हमारा आयात प्रभावित होगा, तो हमारे पास जो भंडार 6.14 मिलियन टन का है वो बहुत लंबे समय की स्थिति को संभालने लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा है उस पर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। और अगर हमें उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में जो, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि घर पे भी तो प्रोडक्शन होता है, घरेलू यूरिया प्रोडक्शन भी है, तो घरेलू यूरिया प्रोडक्शन डिपेंड किस पर है ये भी देखना होगा। तो 85% जो रीगैसिफाइड एलएनजी है हम उस पर डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एलएनजी चेन भी बाधित है। तो इस तरह से हमारा घरेलू प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत 90% जो तेल है वो आयात करता है, कच्चे तेल का 40%, और साथ साथ जो एलपीजी है उसका 90% हम इन्हीं पश्चिमी एशिया के देशों से आयात करते हैं। तो कुल मिलाकर जो खाद्य संकट है उसकी तरफ भी ये यूएनडीपी की रिपोर्ट इशारा कर रही है, क्योंकि अगर जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी, उत्पादन कम होगा, तो कहीं ना कहीं इसका दाम जो है, खाद्य जो हमारी खाने की चीजें हैं वो और ज्यादा महंगी होगी। इसके अलावा एक चीज और इशारा किया गया है इस रिपोर्ट में, वो है रेमिटेंस, यानी कि विदेशों से भेजा जाने वाला पैसा, उस पर भी खतरा है। क्योंकि अगर आप देखें अक्टूबर 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 93.7 लाख लोग, 93.7 लाख लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं, इन्हीं खाड़ी देशों में, यानी खाड़ी देशों का जो जीसीसी है, खाड़ी देशों का जो परिषद है, वहां पर हमारे यहाँ के लगभग 93.7 लाख लोग रहते हैं। अब अगर लंबे समय तक यह संघर्ष चलता है
तो उनके द्वारा जो रेमिटेंस भेजा जाता है, यानी कि अपने देश में पैसा भेजा जाता है, तो भारत आने वाले कुल रेमिटेंस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि लगभग 38 से 40%, 38 से लेकर 40% जो टोटल रेमिटेंस आता है वो इसी क्षेत्र से आता है। भारतीय हमारे घरों में वहां से पैसा भेजते हैं, और विशेष तौर पर देखेंगे आप, अगर लंबा संघर्ष चलेगा तो ये प्रभावित होगा। विशेष तौर पर केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ के बहुत सारे लोग जो है खाड़ी देशों में रहते हैं। तो इस संघर्ष के लंबे चलने की वजह से ये सारी चीजें प्रभावित होंगी, जो कि यूएनडीपी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में अभी इस पर प्रकाश डाला है। और साथ साथ इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है वो जुड़ा है किससे? तो गरीबी से जुड़ा है। और गरीबी के दुष्चक्र जिसको कहते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग फंसेंगे तो आने वाले लंबे समय में ये देश की प्रगति के लिए भी एक चिंता की बात होती है। तो आर्थिक और क्षेत्रीय व्यवधान इन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक सूचना के बारे में। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स में आप 14 महीने में अपने यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स में 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा वीडियो और प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से। साथ साथ आपको बता दें कि इसमें 18 टेस्ट देने की सुविधा भी है। इस कोर्स की कीमत की बात कर लें तो आकर्षक कीमत आपको 34,999 की है, जिसमें कि आपको छूट मिलती है। अब अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करके। कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स तक पहुंचिए, इसके फीचर्स को पहले देखिए। अगर लगता है कि आपके लिए लाभदायक है तो आप वहां पर जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करिए। इस फीस में आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप सीधे इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, इस कोर्स के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो देखिए, नंबर भी है 8750187501। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको इस नंबर पर सारी जानकारी दी जाएगी। अंत में नोट करिए आज का अभ्यास प्रश्न और इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है? 23.9 से 24.2%, 22% से 25%, 24 से 26%, 20 से 23%। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे लेंगे आसानी से, ऐसा हमें विश्वास है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां उपलब्ध। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।